अहम खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल हो चुका। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अपडेट करते चले आपको, बड़ी खबर है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस भी जारी, समात 9 जनवरी तक आइंदा मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि समात 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, जबकि फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। समात 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आज की अहम खबर है, जिसके हवाले से आपको अपडेट देते जाएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकती। इनकी जानिब बढ़ेंगे और इनके पूछेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है और समात को आइंदा 9 जनवरी के लिए मुलतवी कर दिया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जयाले थे, जो खिलाड़ी थे, उसमें बहुत बड़ी खुशी का सामना नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया था और चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अब तो निशान नहीं रोक सकता है, निशान तो देना होगा। जस्टिस कामरान हयात की रिमार्क शेर अफजल मरवत के बयान पर उन्होंने एक्शन लेते हुए फैसले को बहाल कर दिया और बैट का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया थी दोबारा। बल्ले का निशान बहाल हो गया। इलेक्शन कमीशन होता कौन है? इन करोड़ों वोटरों के हक से महरूम करने वाले जो नाम नहीं पढ़ सकता और सिर्फ निशान देखकर पहचान करता है। एतजाज हुसैन का कहना था इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, तो निशान तो नहीं रोक सकता है। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जयाले खिलाड़ी जो है उसमें बड़ी खुशी का इज़हार है और पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो है वो बांग्ला डाल दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी यहाँ पर रहनुमा है, जितने भी मरकजी सूबाई रहनुमा है, क्योंकि मरकजी का दिन भी पेशावर हाई कोर्ट के सामने मौजूद है और एक खुशी का जो मंजर है सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जी 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 ठीक है इश्तियाक, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन का फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि समात 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करते चले आपको, बड़ी खबर है पेशावर से, जहां पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। फरीकैन को नोटिस भी जारी, समात आइंदा 9 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करते चले आपको, पेशावर से ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल हो चुका। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया है। फरीकैन को नोटिस भी जारी, जबकि समात आइंदा 9 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि समात 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आज की अहम खबर है, जिसके हवाले से आपको बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इसी हवाले से मजीद हम लोग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे माहिर कानून दिलनवाज चीमा साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी दिलनवाज साहब, बताइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ जी, ये पहले डायरेक्शन भी पेशावर हाई कोर्ट की थी इलेक्शन कमीशन को कि वो इसको सुन के मामले को इस पे फैसला करे। जी। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, उसको फौरी तौर पे चैलेंज कर दिया गया था।
अब पेशावर हाई कोर्ट ने इसका जो तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन का इस फैसले पे पहुंचने का, उसके मुतल्लिक फैसला दिया है कि वो गलत था, और जो उन्होंने बल्ले का निशान जो है वो मुअत्तल किया, उसको रोका था पीटीआई को उसको हासिल करने से, उस फैसले को उन्होंने कलअदम करार कर दिया। अच्छा दिलनवाज चीमा साहब, ये भी बताइएगा कि 15 तारीख से पहले पहले जो निशान है वो सब पार्टीज को अलॉट होने हैं, तो उससे पहले पहले क्या ये जो फैसला है वो आ जाएगा? ये तो डिसीजन आ चुका है, ये तो क्योंकि जो पहला फैसला इलेक्शन कमीशन का था वो सेटिसाइड हो गया है, वो खत्म हो गया है। नहीं, फैसला तो अभी मुअत्तल किया गया है ना, खत्म नहीं हुआ, अभी तो फैसला मुअत्तल किया है। जी जी, लेकिन वो मेन डिसीजन जब तक होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इफेक्ट उसका ये होगा ना कि वो अभी फैसला मौजूद ही नहीं है अपनी जगह पे जी। तो इस वजह से इन द मीन टाइम पोजीशन वही बनेगी कि वो अवेलेबल है उनको सिंबल जो है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अभी जैसे कि इलेक्शन का सारा प्रोसेस चल रहा है, तो एट दैट टाइम अभी जो भी कारकुन है जो पीटीआई के हैं उन लोगों को बल्ले का निशान अलॉट है, क्योंकि अब तो ये फैसला मुअत्तल हो चुका है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलनवाज चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करते चले, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। बड़ी खबर है पेशावर से, आपको बता रहे हैं, जहां पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल हो चुका है। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार ठहरा। फरीकीन को नोटिस भी जारी, समाअत आइंदा 9 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार दे चुके हैं। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अपडेट करते चले आपको, पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के लिए हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं पेशावर से आपको, जहां ताजा तरीन सूरत हाल है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल हो चुका है। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस को दोबारा सुना जाएगा। फरीकैन को नोटिस भी जारी, जबकि समाअत आइंदा 9 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ के रवायात कायम रखी। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, बल्कि लोगों का एतमाद भी बहाल किया है। नाजरीन, अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार दे चुके हैं। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद ही डबल बेंच में केस दोबारा सुना जाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत आइंदा 9 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रिवायत कायम रखते हुए उसे थमा दिया है। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद भी बहाल कर दिया है। जी नाजरीन, तो आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट ने इंसाफ की रवायत कायम रखी। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया,
बल्कि लोगों का एतमाद भी बहाल कर दिया है। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, जबकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कालदम करार हो चुका है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस सुना जाएगा। फिरकैन को नोटिस जारी समात 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अपडेट करते चले आपको पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल हुआ। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार हो चुका। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस दोबारा सुना जाएगा। फेरिकैन को नोटिस भी जारी, समात आइंदा 9 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रवायत कायम रखी। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद भी बहाल किया है। नाजरीन, आज की अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कालदम करार दे चुके हैं, जबकि अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस सुना जाएगा, जबकि फिरकैन को नोटिस जारी, समात 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तो दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल किया है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रवायत कायम रखी है। जी बिल्कुल, अपडेट करते चले आपको। ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अहम खबर है पेशावर हाई कोर्ट से, जहां इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार हो चुका। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस दोबारा सुना जाएगा। फेरिकैन को नोटिस जारी, समात आइंदा 9 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। तो उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा से ही इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रिवायत कायम रखी। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, लोगों का एतमाद भी बहाल कर दिया है। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम करार दे चुके हैं। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस सुना जाएगा। फिरकैन को नोटिस जारी, जबकि समात 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रवायत कायम रखी। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया, बल्कि लोगों का एतमाद भी बहाल किया है। जी बिल्कुल, अपडेट करते चले आपको। बड़ी खबर है पेशावर हाई कोर्ट से, जहां इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया।
अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस दोबारा सुना जाए। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत आइंदा 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। उधर पीटीआई वकील अली जफर कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमेशा से इंसाफ का सर ऊंचा किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के बल्ले छीनने के ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पीटीआई पर जो तूफान बरपा था, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ की रवायात कायम रखी हैं। अदलिया ने सिर्फ निशान बहाल नहीं किया बल्कि लोगों का एतमाद भी बहाल कर दिया है। अपडेट करते चले आपको, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बड़ी खबर है पेशावर हाई कोर्ट से, जहां इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। रिपोर्टर इस्लामाबाद सोनिया मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जी सोनिया, बताइएगा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने के मामले पर आज जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जिसमें पीटीआई का जो बल्ले का निशान है उसको बरकरार रखा जाएगा। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन के करीब किसी भी सियासी जमात से उनका जो इंतखाबी निशान वापस ले लेना ये एक नाइंसाफी होगी। और देखा जाए कि जो पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार देते हुए जो पीटीआई का जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया था, जिसके लिए जो पीटीआई की जो जमात थी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। और आज उसको उस समात पर जेर गौर करते हुए आज जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें पीटीआई को उनका जो बल्ले का निशान है वो वापस दे दिया गया है। और इस पर यह भी बताया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज नहीं करेगी। अच्छा सोनिया, ये भी बताइएगा कि अब छुट्टियों के बाद ये फैसला दोबारा सुनाया जाएगा, तो बेंच में कौन लोग शामिल होंगे जो अदालत जो फैसला सुनाएंगे, ये भी बताइएगा। जी जो पीटीआई की जानिब से ये रुजू किया गया था और अभी ये हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जो सुनाया गया है, इसके बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाएगा। और क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि जराये के मुताबिक ये बताया गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को वो चैलेंज नहीं करेंगे। तो उसके छुट्टियों के बाद अगर ये बताया जा रहा है कि दोबारा इस केस को सुना जाएगा तो उसका जो शेड्यूल है वो बाद में जारी किया जाएगा। जी ठीक है सोनिया मलिक, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जा चुका है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।